हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है? तो देखिए वह मंदिर है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, वह है कार्तिकेय मंदिर। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये मंदिर है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कुरुक्षेत्र में भी ना पेहवा है, वहाँ पर ये मंदिर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तीर्थ को 7 नदियों की धाराओं का संगम माना जाता है? तो देखिए ऐसा तीर्थ है जिसको 7 नदियों की धाराओं का संगम माना जाता है, वह तीर्थ है वह है सन्निहित तीर्थ। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। और देखिए ये भी कुरुक्षेत्र में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुरुक्षेत्र में भी ना थानेसर है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वामन पुराण के अनुसार कौन से सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था? तो देखिए वामन पुराण के अनुसार जिस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया वह सरोवर है ब्रह्म सरोवर। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए यहाँ पर ना सूर्य ग्रहण पर मेला भी लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से पक्का है? तो देखिए इसमें देखना है कि ऐसा सरोवर कौन सा है जो चारों तरफ से पक्का है, तो वह सरोवर है ब्रह्म सरोवर। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसका वर्णन अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें भी इसका वर्णन आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मंदिर है जिस स्थान पर सीता देवी धरती में समा गई थी? तो देखिए ऐसा मंदिर है जहां पर सीता देवी धरती में समा गई थी, वह मंदिर है शीतला माता मंदिर। इसमें ऑप्शन बी सही है, नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन सी सही है, सीता माई मंदिर ये आएगा। और ये सीता माई मंदिर है, ये है करनाल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए जो शीतला माता मंदिर है ना, ये तो गुरुग्राम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हैरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा हैरिकेन के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कपिल देव को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसका संबंध है ये है चंडीगढ़ से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो देखिए बहादुरगढ़ है, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया? तो देखिए साक्षी मलिक है, इन्होंने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया है? तो ये किया है 58 किलो भार वर्ग में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसका संबंध है ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए रोहतक में भी ना मोखरा है, वहाँ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला रेसलर कौन है जिसे WWE का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए भारत की प्रथम महिला रेसलर है, वह है कविता दलाल। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसका संबंध है ये है जींद डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको ना हार्ड केडी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए जिला प्रसिद्ध है, वह है पंचकुला। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में पानीपत जिले को किस नाम से जाना जाता था?
तो देखिए महाभारत काल में पानीपत जिले को जाना जाता था, ये जाना जाता था वानप्रस्थ से। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए सोनप्रस्थ देखा जाए तो ये सोनीपत का नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कानौड़ के नाम से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए गुरुग्राम का पहले नाम था गुड़गांव, अब इसका नाम गुरुग्राम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की जो सबसे छोटी नदी है वह नदी है थापना नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसकी जो लंबाई ये है 15 किलोमीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की जो सबसे लंबी नदी है वह नदी है घग्गर नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसकी लंबाई देखा जाए कितनी है, तो ये है 250 किलोमीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख कौन है? तो देखिए हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख है, ये है अमरिंदर कौर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो देखिए भारत का और एशिया का भी सबसे बड़ा पशु फार्म तो ये है हिसार में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल छावनी का कैंप कहाँ पर है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा बल छावनी है, इसका कैंप है ये है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए गुरुग्राम में भी ना बिनोला है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा वित्त निगम है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है ये है चंडीगढ़ में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा राज्य महिला आयोग है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है पंचकुला में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेतांग नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए चेतांग नदी है या फिर इसको चेटांग नदी भी बोलते हैं, तो इसकी सहायक नदी है वह है राक्षसी नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये जो चेटांग नदी है ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऋग्वेद में ना इसका नाम द्विशदती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काला अम्ब स्थान कहाँ पर है? तो देखिए काला अम्ब स्थान है ये स्थान है पानीपत में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो देखिए हरियाणा का सबसे गर्म जिला देखा जाए कौन सा है, तो वह जिला है हिसार। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका वह पत्रिका है हरियाणा शोध पत्रिका। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की एक शाखा कहाँ पर स्थापित की? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की एक शाखा ये स्थापित की है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए किसानों के विद्रोह का नेतृत्व ये किया है सूरजमल जाट ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए किसानों का विद्रोह हुआ कब, तो ये हुआ 1824 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए महाभारत काल में हरियाणा को ये जाना जाता था बहुधान्यक प्रदेश के नाम से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए रजे हरियाणा कहा जाता था, ये कहा जाता है ऋग्वेद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए श्रीकंठ जनपद ये कहा जाता है हर्ष चरित्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का नवीन पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है पलवल, सी है करनाल, डी है झज्जर।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाण भट्ट की रचना कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन ए है हर्षचरित्र, बी है शिवशंभू का चिट्ठा, सी है अधखिला फूल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।